नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, बैतूल जिले के लिए जो आदेश जारी हुए हैं, कोरोना काल और शादी, क्या आदेश जारी हुए हैं वो इस खबर में जानेंगे। साथ ही कितने लोगों को आप, यदि आपके घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है, तो बुला सकेंगे, उसकी बात इस न्यूज़ में करेंगे। साथ ही अन्य आदेश जो अभी वर्तमान परिस्थितियों के लिए 25 नवंबर 2020 को जारी हुए हैं, उसकी बात इस खबर में हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं विवाह, सांस्कृतिक और सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम की। अब इसमें सबसे पहले बात होगी कि कितने लोगों को आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो आपको जानकारी दे दूं, इस श्रेणी के कार्यक्रम जो कि ऊपर मैंने बताया, विवाह, सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक, यदि आप बंद स्थानों पर करते हैं तो जो हॉल की क्षमता है जितने व्यक्तियों की, उसके 50% ही व्यक्ति आप बुला सकेंगे, किंतु अधिकतम संख्या 100 निर्धारित कर दी गई है। अर्थात यदि हॉल 500 व्यक्तियों का भी है और उसका 50% 250 व्यक्ति भी हो रहे हैं, तो अधिकतम सिर्फ 100 व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। परंतु यदि हॉल की कैपेसिटी 50 व्यक्तियों की है और हॉल बंद है, तो इसकी 50% अर्थात 25 व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं खुले स्थानों की। खुले स्थानों में वर्तमान में अधिकतम 200 व्यक्तियों की जो शामिल होने का सदस्य संख्या है, वो गवर्नमेंट द्वारा आज निर्धारित की गई है, बैतूल कलेक्टर द्वारा। साथ ही इसके संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सह इंसिडेंट कमांडर से आपको पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही आप जो भी कार्यक्रम है वो आयोजित कर सकते हैं। साथ ही आयोजित स्थल पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के पालन की जिम्मेदारी जो भी आयोजन करता है उनकी रहेगी। ये बात हो गई कि कितने लोगों को बुलाना है। अब बात कर लेते हैं सबसे विशेष, बारात निकालना या अन्य चीज़ों के जुलूस निकालना उनकी। उक्त श्रेणी के कार्यक्रमों में बारात को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की रैली, यात्रा, जुलूस आदि चल समारोह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक की बारात सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाली जा सकती है। ये जो दूसरा पॉइंट था, इसको ध्यान से समझिए। बारात निकाली जा सकेगी, इसके अलावा जितने भी रैली, यात्रा, जुलूस, चल समारोह कार्यक्रम है, ये प्रतिबंधित रहेंगे और बारातियों की संख्या भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल 50 रखी गई है। तीसरी बात कर लें, शादी विवाह संबंधित आयोजन उपरोक्त वर्णित शर्तों के तहत रात्रि 10 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे, किंतु विवाह की रस्में जैसे कि फेरे इत्यादि रात को 10 के बाद भी अधिकतम 30 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमति रहेगी, किंतु रात्रि 10 बजे के पश्चात कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ये जो तीसरा है, इसकी मैं जानकारी दे दूं कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके फेरे की जो है 10 बजे के बाद रात्रि में आपका समय निकला है, तो वो आप कर सकेंगे, जिसमें आपको अधिकतम 30 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। परंतु 10 बजे के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं कोलाहल अधिनियम के, वो लागू रहेंगे। चौथा पॉइंट में बता दूं, विवाह समारोह, कैटरर आदि में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक आदि को उनकी गतिविधियों हेतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी आवाजाही में कोई प्रतिबंधन नहीं रहेगा। अब ये बात हो गई कि जो विवाह कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उससे संबंधित। अब नॉर्मल बात कर लेते हैं। जिले में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्पॉट फाइन किस तरीके से होगा, किन किन लोगों पर होगा और क्या चालानी कार्यवाही कौन कर सकेगा। तो सबसे पहले बात कर ले सार्वजनिक स्थानों की। यदि सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति नागरिक को फेस मास्क कवर लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या नागरिक पर 100 रुपये का स्पॉट फाइन किया जाएगा। दूसरी बात कर ले, सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे 2 गज की दूरी कहा गया है, का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति नागरिक पर 500 रुपये का स्पॉट फाइन किया जाएगा। तीसरी बात कर लें दुकानदार प्रतिष्ठानों की।
दुकान, प्रतिष्ठान, संस्था के प्रमुख प्रभारी प्रबंधक द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित न रहें। दुकान के अंदर कार्यरत कर्मचारी द्वारा फेस मास्क, फेस कवर पहनना आदि का नियम पालन करना होगा। साथ ही यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो यदि फाइन होगा तो 1000 से लेकर 5000 तक का स्पॉट फाइन किया जाएगा। स्पॉट फाइन का निर्धारण संस्था के महत्व अनुसार उक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। अब बात हो गई कि कहाँ किस तरीके से फाइन वसूला जाएगा, परंतु यह फाइन कौन वसूलेगा, सक्षम अधिकारी कौन होंगे, इसका प्रश्न, इसका उत्तर मैं आपको दूं कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था, दुकानदार, प्रतिष्ठान के द्वारा जितने भी उपरोक्त प्रतिबंध निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन यदि किया जाता है तो संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत मौके पर ही निर्धारित स्पॉट फाइन या जुर्माना रसीद देते हुए स्पॉट फाइन की राशि वसूल कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में इन आदेशों के प्रवर्तन की प्रक्रिया ऐसे विभिन्न स्थलों जहां पर भीड़ अधिक होने की प्रवृत्ति होती है, जैसे मुख्य बाजार, अन्य सार्वजनिक स्थल आदि में पुलिस अधीक्षक आवश्यकता अनुसार निगरानी हेतु पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय कर सकेंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी भी इस हेतु भ्रमण करेंगे। जहां उल्लंघन पाया जाएगा वहां पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ उल्लंघनकर्ता का नाम, स्थल, उल्लंघन का प्रकार उल्लेखित कर एक पृष्ठीय दस्तावेज बनाएंगे एवं संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे और साथ ही आपसे फाइन वसूल कर सकेंगे। ये शहरी क्षेत्र के लिए था। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी, जहां इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो ये जितने मैंने नाम बताए ये भी संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जनवरी, मार्च से लेकर वर्तमान तक का सफ़र तय करते हुए आप सभी जान गए होंगे कि कोरोना पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। विशेष रूप से मास्क एक बहुत वर्तमान में वैक्सीन का काम कर रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए। ऐसी ग्रामीण मीडिया आप लोगों से प्रार्थना करता है। साथ ही जो भी परिस्थितियां हों उसमें कोरोना को छुपाए ना, उसकी जांच कराएं, उससे लड़ें। आसानी से जीता जा सकता है, परंतु यदि आप ढील देते हैं इस मामले को या इस मामले को बहुत हल्के में लेते हैं तो कोरोना कहीं ना कहीं आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, साथ ही आपके परिवार के लिए भी। ये खबर के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।